मैं बैठा हूँ यहीं खड़ा हूँ यहीं बैठा राजा रामचंद्र भगवान। मंत्री जी, कुछ ज्ञात हुआ कि अशोक वाटिका उजाड़ने वाला वह विकट मानव कौन है? हाँ महाराज, पता लग गया है। वह पवन पुत्र हनुमान है। क्या कहा? पवन का बेटा हनुमान? जी कृपा निधान, पवन पुत्र हनुमान। मंत्री जी, कहीं आप धोखा तो नहीं खा रहे? नहीं महाराज, देखिए मेघनाथ उन्हें बांध कर ला रहे हैं। पिताजी, अक्षय कुमार का घटक और आपका अपराधी आपके चरणों में उपस्थित है। जो आज्ञा हो दंड दिया जाए। हेलो, दंड देने से पहले इससे इस अपराध का कारण पूछ लिया जाए। तू कौन, कहां से आया है? कुछ अपनी बात बता बंदरे। बाग उजाड़ा क्यों मेरा? क्या कारण था? बतला बंदरे। लंका के राजा का क्या तूने नाम कानों से सुना नहीं? तू इतना ढीठ निरंकुश है, मेरे प्रताप से डरा नहीं? मारा है अक्षय कुमार मेरा, तो तेरा क्यों ना संहार करूं? तू ही न्यायी बनकर कह दे, तुझसे कैसा व्यवहार करूं? चुप रहने से काम नहीं चलेगा, इस तरह जान नहीं बचेगी। मुंह खोल, कुछ तो बोल। पड़ा है शेर पिंजरे में, मगर वह भूल नहीं जाती। योद्धा की मृत्यु सामने हो, पर खूब नहीं जाती। रस्सी जल गई, मगर बल नहीं गया। जले बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का भय है? यही तू है, वही मैं हूँ, वही दम है, वही खम है। अरे निर्लज, यह नीच कार्य स्वीकार करने से तो अच्छा था कि तू डूब कर मर जाता, जिससे पवन और प्रहलाद के नाम पर तेरे जैसे कपट के कारण कलंक तो न लगता। अभी तक भी है समय तेरा पश्चाताप करने का। किया है काम ही तूने, निसंग है डूब मरने का। अरे तू इतना क्यों तेज में जा रहा? कल तक था भयभीत जिससे, भय उसी का दिखा रहा है। राज्यसभा के समाचारों, वह नर सचमुच उन्मादी है। सीधा सीधा सा लगता है, पर वास्तव में बड़ा विवादी है। निश्चय ही बल पर फूला है उन दोनों तपस्वी बच्चों के। सर इसका अभी काट डालो मेरी आंखों के सामने। है भाई, कुछ सोचो समझो, सर्वत्र क्षमा है दूतों को। ऐसा ना करो जगधिकारी, लंकापति की करनी को। फिर राजसभा है राजन, अन्याय ना यहाँ किया जाए। देना ही है यदि दंड, तो अवसर देख दिया जाए। अच्छा तो ठीक है, इसे
सीधी मृत्यु ना दी जाए। बिना पूछे पूछ घुमा घुमा कभी ने उद्यान उजाड़ा है, इसलिए निपुंछा करो इसे, अब यह आदेश हमारा है। घी और तेल से वस्त्र भिगो, बंधवाओ पूंछ में बानर की, फिर कर प्रज्वलित अग्नि, लगाओ पूंछ में बानर की। जब जली पूंछ से जाएगा तो स्वामी को भटकाएगा। लड़ने के लिए तपस्वियों को तत्काल यहाँ ले आएगा। जो आज्ञा महाराज, हम अभी इसकी पूंछ अग्नि से भस्म करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बजरंगी ने पूछ बुझाई, घुमाई घुमाई घुमाई, बजरंगी ने पूछ घुमाई। जलाई जलाई जलाई, बजरंगी ने लंका जलाई। जलाई जलाई जलाई, बजरंगी ने लंका। हाथ कृपा का इस सिर पर चलती बाढ़ धरो माता। राघव ने जैसी मुद्रिका दी थी, दे निशानी आप भी। संदेश कहो जो कहना है, मैं कह दूंगा श्री राघव से। हे पवन पुत्र, चिरंजीवी रहो। लो, मेरी यह चूड़ामणि उन चरणों में रख देना। तुम हाथ जोड़ उनसे फिर इस भांति कह देना कि कर्तव्य समझकर वह अपना मेरा संकट हरण करे। अच्छा हनुमान, अब तुम जाओ। प्रणाम माता। जय श्री राम। बताते हैं, जब जाते हैं दक्षिण को, वानरों से बंदी करवाऊं मैं इनको। भाई को बंदी समझकर घबरा कर आएगा रावण, सीता माता को दे जाएगा रावण। आ रहा वेद लेने को यदि, तो भी हमको कुछ चिंता नहीं। कुछ भेद की नीति नहीं, कुछ कपट का ज्ञान नहीं। हो सकता है वह सात संदेश संधि का लाया हो, या रावण से कुछ बिगड़ गई शरणार्थी होकर आया हो। जो निर्मल हो, सच्चा हो, वही जन मुझको भाता है। फिर महापापी भी हो तो क्या? यदि शरण में आ रहा मेरी, तो अपना कर रहूंगा, अपने पास बैठाऊंगा और लक्ष्मण जैसा समझूंगा। हे नाथ, वह प्रेमी है, अनुरागी है, परिचित में खूब विभीषण से। इस आशा से ही आया, लंका का राज चाहता है। हम सभी उसे ले आते हैं, वह साथ हमारे आएगा। अपना महालाभ ही है, घर का भेदी मिल जाएगा। हे हनुमान, हे अंगद, आप जाएं और आदर सहित विभीषण जी को ले आए। तुम ज्ञानवान सज्जन होकर लंका में कैसे रहते हो? किस भांति धर्म की रक्षा कर अत्याचारों को सहते हो? मोह, काम, क्रोध, लोभ उस समय हृदय से हटते हैं जब रघुराई में धनुष बाण भक्तों के चित्त में बसते हैं। रघुनाथ मेरे, मैं शरण आपकी आया हूँ। अब तो मन यही चाहता है, पड़ा रहूं इन चरणों में। मेरे मन में केवल भय जगाता है। राम और उनकी सेना का है डंका। मुझे लंका का विनाश नजर आता है। मंदोदरी, तुम क्यों हो भयभीत?
क्या मैं हूँ कोई साधारण मीत? त्रिलोक विजेता हूँ मैं, रावण महान। राम और वानर सेना है मेरे सामने, तुच्छ प्राण। आपके पराक्रम पर मुझे संदेह नहीं, पर राम के दिल में है शक्ति कहीं। हनुमान जैसे वीर है उनकी ओर। माता सीता को लौटा दो। स्वामी, इसमें बढ़ेगी आपकी प्रसिद्धि। तुम भी उनकी महिमा गाने लगी, क्या मेरे विरुद्ध जाने लगी? मैं नहीं झुकूंगा इस वनवासी के समक्ष। युद्ध ही है मेरा अंतिम विकल्प। ये युद्ध केवल विनाश लाएगा, लंका का वो विषय डुबाएगा। सीता को लौटा दे, मान ले बात। यह निर्णय होगा हर किसी के लिए सौगात। तुम्हारे प्रेम को मैं समझ सकता हूँ, पर इस निर्णय से मैं नहीं मुड़ता हूँ। सीता मेरी है, यह मेरा अधिकार है। राम को हराना ही मेरा धर्म सिद्ध विचार है। स्वामी, यह अहंकार आपको गिराएगा, आपका राज्य भी साथ में जाएगा। एक पत्नी नहीं, सच्ची मित्र बन आई हूँ, यह चेतावनी लाई हूँ। तुम्हारी बात सही हो सकती है, पर मैं अपने पद से मुड़ नहीं सकता हूँ। राम को हराकर होगा विजय का प्रमाण। यही मेरा अंतिम निर्णय, यही मेरा ध्यान। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सही चलें, पर मेरे मन में आशंका के बादल घिरते चले। ये युद्ध लंका को अंधकार में ढकेलेगा और हम सबको गहरे संकट में ले जाएगा। हो रहा है लाइव का तो चलो बंद कर। महाराज की जय हो। महाराज, सेना से एक वानर आया है, अपने को दूत बतलाता है, कुछ राज संदेश लाया है। अगर आज्ञा हो तो उसे आने दे दरबार में। महाराज, वही वानर होगा जो अभी हाल में आया था। दूतों ने जिसका पता किया, घर घर में भय समाया था। इसलिए हमारी राय है, बंधुआकर उसे बंदी करो। प्रस्ताव बड़े विचार का है। वह वानर नहीं, सहारक राजकुमार का है उचित करे स्वागत उसका। आदर से उसे बुला ले, उस योद्धा को चतुराई से अपनी ओर मिला ले। तू कौन, कहां से आया है, क्या है तेरा नाम, किस कारण यहाँ आया है, क्या है मुझसे काम? हे महाराज, मैं दूत राम रघुराज का हूँ, युवराज हूँ वानर देश का और पुत्र वाली राज का हूँ। महाराज और वाली में थी सच्ची मित्रता, कुछ तुमको उचित मंत्रणा दूं, मुझमें है वह योग्यता। ओ वानर, मैं समझा नहीं तेरी ये बात। याद ना मुझको आ रहा, कौन वाली कौन राम? हाँ, याद नहीं आता, कारण तब बुरी अवस्था थी जिस समय बाली की काक में थे, अत्यंत अचेत अवस्था थी। भगिनी शूर्पणखा को तुम नित्य महलों में देखते हो, इसलिए अचंभा है मुझको, श्री राम को कैसे भूलते हो? अब तुमको मुख्य प्रयोजन में सब साफ साफ बतलाता हूँ। अंगद वानर है नाम मेरा, श्री राम ने भेजा है मुझको। अंगद? क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बाली का बालक है? क्या तू ही बास का पावक है? क्या तू ही पिता का घातक है? जो घाती तेरे बाप का है, अफसोस उसका
का दास हुआ और जो मित्र तेरे पिता का है उसका न तुझे आभास हुआ। कभी भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी ये शुभ गति हो जाए। इस बड़े लंका राज्य का तू कल से ही सेनापति हो जाए। मैं बनूं सेनापति आपका, मुझ में इतनी योग्यता कहाँ। सेनापति की जो आवश्यकता है तो रामातल में बहुत है, पर शायद ही स्वीकार करे। कोई इस मैले कहने को नारियां चुराई जाए जहाँ, ऐसी जगह पर रहने को, किंतु एक विभीषण तो इस सेना को रख सकता है, वरना उसका संदेशा है इस लंकापति रावण के लिए। बस एक वही रह जाएगा यहाँ तर्पण के लिए। अच्छा, यदि संधि चाहते हो स्वीकार मुझे इन शर्तों पर। पहले देख भेज विभीषण को, सर रखे मेरे चरणों पर, फिर तोड़े पुल समुद्र का और हनुमान के हाथ बांध कर दे मेरी सेवा में। बस यही या कुछ और भी? यह शर्तें तो सामान्य है। जिन हाथों ने पुल बांधा है वह उसे तोड़ भी सकते हैं, पर एक हुई है महाहानि, उसको कैसे बच सकते हैं? जब जब महलों में यह युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। यह घाड़े हैं कृपाणों की, स्थानों का भंडार नहीं। इसलिए लौट जाओ घर को खुश है, बन्ना छोड़ने को। बन्ना काट का हनन वाला अभिमान चूर्ण हो जाएगा। प्रदूषण त्रिशाला के बदला प्रतिशोध पूर्ण हो जाएगा। लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आदर करती है। ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला प्रतिशोध देने को भरती है। अपने प्रति हिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी। असुरों के तपते रक्त से दिल खोल आएगी पृथ्वी। मंत्री, तुम हनुमान को युद्ध स्थल से दूर ले जाओ। मैं लक्ष्मण से अकेले युद्ध करना चाहता हूँ। इसमें क्या बड़ी बात है? अब तक मैं खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। इस शक्तिवान के रूप में आप और की मौत तुम्हारी है। यह ब्रह्म शक्ति है, जो माखी जो देवलोक से पाई थी। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई थी, इसलिए संभाले रघुवंशी आज ना बचाने पाएगा। इंद्रजीत अब दुनिया में लखनजीत कहलाएगा। कुछ ज्यादा ही निढाल है। युद्ध स्थल में मेघनाथ ने शक्तिवान का प्रयोग करके लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया है। प्रभु जरा धैर्य से काम लीजिए, अपने आप को संभालिए। लक्ष्मण जी उपचार से ठीक हो जाएंगे। कैसा इलाज, कैसी दवा? लक्ष्मण ने तो अभी तक आंख नहीं उठाई। हनुमान, यह कैसे हो गया? प्रभु, मैं गलती खा गया और राक्षसों के छल में आ गया। युद्ध में मरना, मारना, दूसरे को घायल करना, खुद घायल हो जाना साधारण बात है, मगर रोकर समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण जी का इलाज करवाना चाहिए। आप किसी वैद्य को बुलाइए, ज्यादा देर करना ठीक नहीं है। जहर पूरी शरीर में फैल जाएगा। मुझे याद आता है कि लंका में एक सुहेड़ नाम का वैद्य रहता है, वही इसकी औषधि जानता है। मैं अभी जाता हूँ और वैद्य जी को लेकर आता हूँ। जय श्री राम।
जय जय श्री राम। वैद्य जी, लक्ष्मण को देखकर इनका कुछ उपचार कीजिए। ये तो बहुत गहरी चोट है, मेरे पास इसकी कोई औषधि नहीं है। तो क्या लक्ष्मण जीवित नहीं बचेगा? बस एक ही ऐसी औषधि है जो द्रोणगिरि पर्वत पर पाई जाती है। सूर्योदय होने से पहले मिल जाए तो इनका जीवन बच सकता है, अन्यथा इनका उठना मुश्किल है। औषधि अत्यंत दूर है। ऐसा कौन सा योद्धा है जो इसे रात में ही ले आए? आकाश में हो, पाताल में हो, पर्वत पर हो, सागर में हो, लाएगा दास राति में, चाहे ब्रह्मा के घर में हो। हाँ, बदला उसका रंग रूप, किस जगह हाथ वह आएगी। रघुराई अगर सहाय है तो रात रहे आ जाएगी। अच्छा बलबीर, बढ़ो आगे, तुम मुझसे ले आओगे। उत्तर में है द्रोणगिरि, संजीवनी उस पर पाओगे। हे हनुमान, अब सूर्यवंश की लाज और लक्ष्मण का जीवन तुम्हारे हाथों में है। जय श्री राम। बहुत देर हो गई, हनुमान अभी तक आए नहीं। प्रभु धीरज रखो, अभी सूरज निकलने में बहुत देर है। धीरज धीरज, कैसा धीरज? देखो जरा, इधर देखो, सूरज निकलने वाला है। वह देखिए भगवान, सूर्य नहीं हनुमान वीर आ रहे हैं। जय श्री राम। हनुमान, तुम धन्य हो। ये क्या, तुम संजीवनी के स्थान पर पूरा पर्वत उठा लाए हो? वैद्य जी, आपने बताया ही नहीं था कि पत्तियां लानी है या जड़ लानी है, तो मैं पूरा पहाड़ उठा लाया। अब जो भी आवश्यकता हो आप ले लीजिए। अभी तक इस जड़ी बूटी ने कोई असर नहीं दिखाया है। भगवान, ये बेटी अपना प्रभाव दिखा रही है। लक्ष्मण जी धीरे धीरे होश में आ रहे हैं। ओ लक्ष्मण, तुम जीवित हो। दरबारियों, तुम कुंभकर्ण को जगाओ। कुंभकर्ण भाई जागो, भाई कुंभकर्ण जागो, जागो भाई कुंभकर्ण जागो, जागो कुंभकर्ण जागो, जागो भाई कुंभकर्ण जागो, जागो भाई कुंभकर्ण जागो। कौन है जो मुझे सताने आया है? अपने प्राणों को हथेली पर रखकर मुझे जगाने आया है। कुंभकर्ण, तुम्हारे सोने से
लंका की हानि होती है। ऐसे भी सोना क्या, सोने में जीवन बीत जाए, कट जाए बहन की नाक, तुम पड़े रहो निद्रा में। सुन रावण सुन, घात बलवान, पर नारी हरकर मुझे सिखलाते हो ज्ञान। क्यों गई मैं शूर्पणखा, क्या कारण था भला वहां जाने का? कोई तो कारण होगा ही लड़कों से नाक कटाने का। इस ज्ञान के झगड़े में लंका का सच्चा नाश हुआ। अरे अभी तुझे होश नहीं आया? तुम कुछ और नशा करो। दरबारी, इसे मदिरा पिलाओ ताकि इसकी नींद खुल जाए और ये ज्ञान की बातें करे। अच्छा भाई ठीक है, तुम तो महलों में विश्राम करो। कुंभकर्ण अकेला ही बहुत है। मैं इसी समय जाता हूँ तपस्वी से रण करने को, उसे बेमौत मारने को, बहन का बदला लेने को। धन्य हो मेरे वीर, धन्य हो, तुम वीरों के वीर हो। भगवान बुद्धिमान और दुष्ट है, इसलिए आज के युद्ध के परिणाम बहुत ही भयानक होंगे और हमें बहुत ही साहस से काम लेना होगा। विभीषण जी, आप इस बात की चिंता ना करें। रघुवंशियों के होते इस पृथ्वी पर एक भी निशाचर नहीं रहेगा। राम, अगर तुझमें साहस है तो मुझसे युद्ध कर। कहाँ छुपा हुआ है? बाहर निकल। बहुत बढ़ चुका है, अब और नहीं बढ़ने दूंगा। तेरे जैसे को तो मैं खाली हाथ ही निपट लूंगा। क्या मृत्यु का सामान भी साथ लाया है? अरे नीच, क्यों सर चढ़ा आता है? चल परे हट। संभल जा, अब तेरी मृत्यु का संदेश आया है। बस बस, बहुत उछल लिए, अब तुम्हारी मृत्यु की तैयारी है। अरे निर्लज, मैं तुझे अभी दिखाता हूँ। अभी तुझे सारा लंका का राज्य दिलाता हूँ। सुबह से एक बार मुंह दिखाया है, न जाने कहाँ छिपा था। खैर, मैं अभी तुझे बताता हूँ। मेरे ये बाण तेरे प्राण लेंगे। यदि तू जीवित चला गया तो मुझे रावण कौन कहेगा? भगवान, यह इस तरह नहीं मरेगा। मैं इसके मरने का उपाय बताता हूँ। इसकी नाभि का अमृत कुंड सोखने के लिए अग्नि बाण का प्रयोग करे, तभी इसकी मृत्यु संभव है। भाई से बैर बढ़ाने का क्या फल था देख लिया मैंने। बदला मिल गया मुझे जो उसके साथ किया मैंने। भाई भाई ही था, फिर क्यों भाई को त्यागा मैंने। राम मारने में मुझको कुछ तुम्हें न गौरव प्राप्त हुआ। यह रण था भाई भाई का जो आज ऐसे समाप्त हुआ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय हो। ये रामलीला पॉसिबल नहीं होती अगर हमारा साथ अनंता के एक व्यक्ति ने न दिया होता। तो जिसने भी हमें सहयोग दिया है उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और श्री राम